हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। और इसी सीरीज़ के तहत हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे और इसी कड़ी में हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारा टॉपिक और भी क्लियर हो सके। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो क्लास देख रहे हैं उसकी क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही जो आने वाली क्लास होगी उस क्लास का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर डेली क्विज होते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और एजुकेशनल न्यूज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है ताकि आप न्यूज़ से परिचित रहें कि आगे आने वाली परीक्षाएँ कौन सी है, कब विज्ञप्ति जारी हो रही है, एवरीथिंग। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर का जो भी चीज़ है सारी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 20 मीटर व्यास वाले, जैसे जैसे लाइन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को, कुआं है तो कुआं कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। 20 मीटर व्यास वाला है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि चलिए इसके त्रिज्या जो है 10 मीटर है, ठीक है। और 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। 14 मीटर गहरा मैंने इस कुएं को खोद दिया है, ये देखिए 14 मीटर, ठीक है। और निकाले गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया गया। सबसे पहले 5 मीटर चौड़ा मैं एक घेरा बना देता हूँ। ये 5 मीटर चौड़ा मैंने घेरा बना दिया कुएं के चारों ओर। डन। अब ये घेरा कुछ इस तरीके का है, आई बात समझ में। और इस घेरे के अंदर यहाँ से जो कुएं से मिट्टी निकली है वो इस घेरे के अंदर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा कुएं के चारों ओर मैंने 5 मीटर लंबा घेरा बना दिया, मतलब ये भी एक तरीके का हमारा बेलन बन गया। तो यहाँ से इसकी जो साइज है वो कितनी रहेगी, 5, और यहाँ से इसकी साइज भी 5 हो गई। चलिए यहाँ से इसकी साइज भी 5 हो गई, मतलब कुल मिला के चारों तरफ 5 मीटर एक जो है मैंने मिट्टी को रखा है चारों तरफ बेलनाकार में। अब 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया गया। घेरे की ऊंचाई मतलब ये जो बाहर वाली मेरी हाइट है, इस हाइट को, मतलब कि ये ऐसा तो नहीं है जितनी मिट्टी मैंने निकाली वो मिट्टी पूरी की पूरी यहाँ तक आएगी। ये यहाँ तक भी आ सकती है, कुएं के यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हाइट मुझे निकालनी है। ये हाइट कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप हाइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कुएं का आयतन है इसके अंदर मिट्टी कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले निकालेंगे कुएं का आयतन। कुएं का आयतन बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होगा। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है आपका 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है मुझे 14 मीटर दे रखी है। जब आप इसे काटेंगे तो आपको यहाँ पर 2 मिलेगा और टोटल मिला के आपको यहाँ पर 22 × 2 × 100 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपके कुएं का आयतन है और ये आयतन जो है वो मीटर क्यूब में है। चलिए ये आ गया। अब ये कुएं का जो आयतन है वही जो है, ये जो माप है वो एक मिट्टी का माप है। इसमें जितनी मिट्टी रहेगी वही तो बाहर आएगी, मतलब इसका जो आयतन है वही इसके बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये अलग पेन से मैं लिख देता हूँ कि ये किसके बराबर होगा, निकाली गई मिट्टी, ठीक है। अब मिट्टी तो मैंने निकाल दी, चलो मिट्टी मैंने निकाल दी है। तो ये देखो एक तरीके से तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने घेरा बनाया, मतलब ये भी तो एक बेलन बन रहा है। अब निकाली गई मिट्टी का जो आयतन है, ये जो बड़ा वाला बेलन है उसका आयतन मुझे निकालना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये बेलन खोखला रहेगा, हमें ये जो कुआं है उसके आयतन को माइनस करके फिर ये चीज़ मुझे चाहिए, मतलब इसकी त्रिज्या को मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये भी तो एक बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा ये, ठीक है। तो पाई तो 22/7, ठीक है। और यहाँ पर आर कितना होगा तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पूरा ले लेंगे, ये पूरा ले लिया और उसमें से इस 10 को आप माइनस कर देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर माइनस ये तो 10 + 5 15 हो गया, माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया। और इसकी हाइट, ये जो मिट्टी की हाइट आएगी वो हाइट मुझे नहीं पता है तो वो हाइट मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के सामने रख देना है। 22 × 2 × 100 = 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ये कर सकते हैं, इस 22 से इस 22 को काट दीजिए, क्लियर बात है। और इस 7 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 14 × 100 = आपको यहाँ पर a - b और a + b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना हो गया 15 सॉरी 25 हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। तो 15 और 10 कितने हो गए आपके पास 25 हो गए, और ए माइनस बी 15 में 10 गए, कितने बचे 5 इंटू हाइट आपके पास आ गई, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए आप इसे काटिए, कैसे काटेंगे, 100 से काट दो, 25 का 4 आपको यहाँ पर मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आपको यहाँ पर मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसकी हाइट आपको क्या मिल गई, देखिए 14 इंटू 4 अपन 5 आपको इसकी हाइट मिल गई। सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास 56 हो गया आपके पास, और अपन 5 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई क्या, देख लीजिए ये चीज़ क्या आपके समझ में आ गई। चलिए तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका जो है आंसर मिलेगा, और यही आपका आंसर होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको करीबन ये 1.2 आपको आंसर मिलेगा, और ये आंसर कितने में होगा, मीटर में ये आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। आ गई, ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। यही मेरा आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ कि मिट्टी को यहाँ से यहाँ में डालेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 48 मीटर लंबे 16.5 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे गड्ढे के कितने भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है, जो 4 मीटर व्यास तथा 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होती है। मतलब कि एक गहरा खड्डा है, ये देखो मीटर लंबा चौड़ा और गहरा दे रखा है, मतलब कि एक घनाभाकार खड्डा दे रखा है। ये देखिए मैंने गड्ढा बना दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, सॉरी ठीक है, ये आपका क्या है गड्ढा, कुछ इस तरीके से बनेगा। 3D पिक्चर में प्रॉब्लम बहुत होती है यार। चलिए ये बना दो आपका गड्ढा, ठीक है, ये इतना गहरा है मान लो, ठीक है, अब समझ लो यार। चलिए डायरेक्ट बनाया था, ये गड्ढा है मेरा, ठीक है। अब इस गड्ढे को मुझे भरना है मिट्टी से, किससे भरूंगा, ये मेरा बेलन है, इस बेलन से मैं भरूंगा। ये सुरंग है मान लो, और इस सुरंग को मैं खड़ा बना रहा हूँ। सुरंग कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खड़ा बना रहा हूँ आपको समझने के लिए। चलिए यहाँ से मिट्टी निकाल के यहाँ पे डालूंगा, मतलब कि मिट्टी का जो आयतन है वो कितना होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। करेक्ट बात है, ठीक है। और कितना भाग भर सकते हैं, भाग भर सकते हैं मतलब इन दोनों के आयतन को, मिट्टी के आयतन को, और ये जो है, ठीक है, सॉरी ये जो मिट्टी का आयतन है, मतलब कि बेलन का आयतन और मिट्टी का आयतन बराबर है, और उसके आयतन को किससे कंपेयर करना है, गड्ढे के आयतन से कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका भाग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको हाइट नहीं पूछी है, ना ही कुछ और चीज पूछी है, कितना भाग भर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर कितना भाग मिट्टी आ सकती है इस गड्ढे के अनुरूप। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा गड्ढे का आयतन कितना है, टोटल गड्ढे का आयतन कितना है, तो वो मुझे मिल जाएगा क्या, L इंटू बी इंटू एच, जो मुझे दे रखा है 48 मीटर, 16.5 मीटर एंड 4 मीटर। डन है, ये गड्ढे का आयतन हो गया। अब मुझे बताओ सुरंग का आयतन क्या है मेरा, सुरंग का कह दो या फिर आप या क्या कह दो, मिट्टी का आयतन कह दो, ठीक है। मिट्टी का आयतन तो होता नहीं है, मतलब निकाली गई मिट्टी जो है वो सुरंग के, ये जो सुरंग का आयतन है उसके बराबर होगा। सुरंग का आयतन यहाँ पे लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला है। और पाई का मान क्या होता है 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर व्यास दे रखा है, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर, तो ये भी 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 56 मीटर, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर वाला कोई लोचा नहीं, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर मीटर में दे रखी है, ठीक है। ये चीज आपको समझ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे भाग निकालना। तो सबसे पहले अगर भाग निकालना है तो देखो गड्ढे का कितना भाग भर सकते हैं, ऐसा मुझे पूछा है, तो मतलब कहीं ना कहीं गड्ढा बड़ा है, तब जाके इसका भाग पूछा। तो हमेशा हमने फॉर्मूला यूज किया कि अगर बड़े में से छोटे का भाग मैं दूंगा तो मुझे उसका भाग या फिर कितनी संख्या है वो मुझे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये जो है मैं यहाँ पर 48 इंटू 16.5 इंटू 4 अपन 22/7 है, तो यहाँ पर 7 को यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, ध्यान रखना, 4 इंटू 56,
ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, गड्ढे का आयतन अपन सुरंग का आयतन मैंने यहां पर मार्क कर दिया, दोनों का भाग कर दिया, इसको कंपेयर करें तब जाके मुझे क्या मिलेगा, भाग मिलेगा। देखो आप एक तरीके से इस सुरंग के आयतन को ऊपर ले सकते हैं और गड्ढे का आयतन को नीचे ले सकते हैं, क्योंकि अगर भाग पूछा है ना तो हमेशा बड़ी जो चीज रहती है ना वो हमेशा क्या आती है, नीचे आती है। लेकिन हमने स्टार्टिंग से यही चीज पढ़ा है, जब हमारा आंसर आएगा तब आपको पता चल जाएगा इसको उल्टा क्यों करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले इसे आप सोल्व करिए। इसे सोल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, मैं यहाँ पर 10 लगा देता हूँ। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसे, ध्यान से देखिए। कहां से शुरू करें, इस 4 को इस 4 से काट लो सबसे पहले, तो आगे बात समझ में, इस 4 को इस 4 से काट लीजिए, 4 ये ना यहाँ पर, बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से इसे काटने की कोशिश करता हूं, 11 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 24। डन है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या चीज मिल रही है, देखो 11 से ये भी कटेगा 165, कैसे, देखिए 11 एकम 11, ठीक है। अब आपके पीछे 5 बचे तो यहाँ पर 55 बचा, तो 5 बार ये गया। चलिए ये चीज समझ में आ गई क्या आपको, ये चीज समझ में आ गई क्या आपको, ये देखो ये भी कटेगा यहाँ से 8 बार, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इस 8 को मैं 24 से काट देता हूँ, ठीक है, 3 बार जाएगा, आ गई बात समझ। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 3 × 15/10। अब आप एक काम करिए, इसे भी काटिए 5 के पार्ट से, 3 और ये 2, आपको क्या मिल गया, 9/2 भाग। अब देखो 2 का 9वां भाग कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो आपको इसे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको इसे लिखना पड़ेगा 2 का 9वां भाग, सॉरी 9 का दूसरा भाग, ये आपका करेक्ट होगा। ये यहां पर मैं मार्क करके लिख रहा हूं, जब आपका आंसर आए आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, इतना दिमाग आपको थोड़ा सा भगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन आपको देगा ना तो आपको ये दोनों चीज देगा, क्योंकि ये भाग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आगे कट रहा है, आई बात समझ में, ये आगे कट रहा है, ठीक है। इसको मैं पॉइंट में ला सकता हूं, लेकिन यहां पर क्या होगा, मुझे भाग पूछा है, कितना भाग मुझे निकालना है, तो उसके लिए मैंने ये चीज करी है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1000 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े मैदान में, मतलब कि एक मैदान दे रखा है, अब मुझे 2D का पिक्चर दे रखा है, मैदान एक आयताकार भाग दे रखा है, जिसमें उस मैदान के अंदर 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा गड्ढा खोद दे रहा हूं। मतलब कि 2D के अंदर एक 3D इमेज है, और निकाली गई मिट्टी को मैदान के बचे भाग पर समान रूप से फैला देता हूं, तो मैदान का तल कितना उठ जाएगा ये मुझे निकालना, मतलब मैदान की हाइट आपको। देखिए कैसे, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, यहां पे ये आपका रहा मैदान, ठीक है। इस मैदान का क्या दे रखा है आपको, 1000 मीटर लंबा और मीटर में सारी चीजें देखो 30 मीटर चौड़ा। अब यहाँ पर 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा मुझे क्या करना है, गड्ढा करना है, मतलब कि ये गड्ढा मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर ये मैंने गड्ढा कर दिया, ये 3D है ना, ये गड्ढा है, ठीक है, एक तरीके से आए बात समझ में। तो ये जो गड्ढा है, अब ये गड्ढे की साइज मुझे दे रखी है 40, यहाँ पे 30 मीटर, ठीक है, और ये जो गहराई है इसके अंदर की, वो गहराई दे रखी है 12 मीटर। आई बात समझ में। अब मुझे ये बोला है कि यहां से मिट्टी को निकाल के मैं ये जो बाकी का पार्ट मेरा है, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं। मेरा ये जो पार्ट है, ये बाकी वाला पार्ट, जहां पे गड्ढे के अलावा जो पार्ट बच जाता है मेरा, उस पार्ट पे उस मिट्टी को मैं डाल रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ, मिट्टी निकाली गई मिट्टी इज इक्वल टू ये गड्ढे का आयतन। आई बात समझ में, निकाली गई मिट्टी इज इक्वल टू गड्ढे का आयतन, ये चीज समझ में आ गई। और ये मिट्टी कहां पर रखी है हमारी, और हम लोग क्या करेंगे, निकाली गई मिट्टी कितनी है ये हमें पता चल जाएगी इसके आयतन से, ठीक है। अब ये मिट्टी किसके बराबर है, जो मिट्टी मैंने यहां पर फैला रखी है, ठीक है, जो मिट्टी मैंने यहां पर फैला रखी है उसी मिट्टी के बराबर है, जो निकाली गई मिट्टी है वही तो है ये मिट्टी। चलिए, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। गड्ढे का आयतन गड्ढे का आयतन या फिर निकाली गई मिट्टी लिख दो यहां पर, निकाली गई मिट्टी वो किसके बराबर है, जो मैदान है, बचा मैदान लिखना है यहां पर, मैदान मत लिखना, बचा हुआ मैदान, वह मैदान जहां पर मिट्टी को फैलाया गया है, और उसकी हाइट इनटू हाइट करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे हाइट पूछा है। ये तो देखो मुझे उसका भी तो आयतन ही मिल रहा है, ये भी तो देखो बचा हुआ मैदान का क्षेत्रफल कर दो यहां पर, बचा हुआ
बचे हुए मैदान का क्षेत्रफल, मतलब कि मुझे यहाँ का क्षेत्रफल मिल जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। मिट्टी कितने भाग में फैली हुई ये मिल जाएगा, और उठा हुआ तल मुझे चाहिए तो इंटू ऊंचाई कर देता हूं, ताकि ये पूरा मेरा आयतन का ही फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे आयतन का ही है। तो आयतन इज इक्वल टू आयतन हो गया मेरा काम, ठीक है। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे बस इतना करना है कि इसके फॉर्मूले लगाकर इनका वेरिफिकेशन मुझे देना है। गड्ढे का आयतन क्या है? गड्ढा घनाभाकार है, L इंटू बी इंटू एच, 40 इंटू 30 इंटू 12, ये आपकी गड्ढे का आयतन। बचा हुआ मैदान, एक तो पूरे मैदान का ले लो और ये जो गड्ढा है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दो इसमें से, तो बचा हुआ जो है वो मिल जाएगा। तो यहां पर मैं कर सकता हूं 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30 माइनस कौन सा 40 इंटू 30, सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई करूंगा क्षेत्रफल के लिए, 40 इंटू 30, ये मुझे बचे हुए मैदान का क्षेत्रफल। इस पूरे के क्षेत्रफल में ये जो बड़ा वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल और अंदर वाले का क्षेत्रफल इसमें से घटा देता हूं, तो मुझे बाहर वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा इंटू ऊंचाई। और यही ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि जो मैदान का उठा हुआ तल है वो तल क्या है, मुझे यही चीज निकालनी है। तो उसी चीज के लिए मैंने यहाँ पर ऊंचाई को लिखा है और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है, और न्यूमेरिकल फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। बस अब आप इसे सॉल्व करना, चलिए सॉल्व कर ही देते हैं साथ में। 40 इंटू 30 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 30,000 माइनस 1200, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 28,800 इंटू हाइट हो गया। डन। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ यहां से 0 को काट दीजिए। डन, यहां से 0 को आप काट देंगे, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया हाइट इज इक्वल टू 288। डन। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे आप इसे काट दीजिए, चलिए काटते हैं ना, इतनी भी जल्दी नहीं है हमें, आगे चलते हैं। 2 से काटो, 144 हो गया, ये हो गया 6 बार। फिर 2 से काट दीजिए इसको, ये हो गया 6 बार, ठीक है 72 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा क्या, आ जाएगा। चलिए तो ये कितना हो गया, चलिए अब यहां से मैं काम करता हूं, 2 से नहीं 3 से काट लेता हूं डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो यहां मुझे क्या मिल गया, इसको थोड़ा सा अलग तरीके, वरना ये 7 दिखेगा नहीं आपको। चलिए इस तरीके से काट दीजिए इसको, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 24। डन। अब आप इसे एक बार 2 से काट लीजिए वापिस, आपको क्या मिल गया 12। डन। अब आपको यहां पर फिर 6 से गया 2, आपको यहाँ पर क्लियर क्या मिल जाएगा, आप देखो काटना कैसे, मैं बहुत तरीके से काट रहा हूँ तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखना। 1/2 मुझे मिल गया, मतलब कि 0.5। इसकी जो हाइट बढ़ेगी वो हाइट क्या होगी, 0.5 मीटर होगी। आगे बात समझ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मीटर में दे रखी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो हाइट है वो भी मीटर में मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गई, हाइट मिल गई, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 35 सेंटीमीटर व्यास, देखो सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन का टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। देखो एक बेलन का टैंक है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये बेलन का टैंक मैंने बना दिया, ये बन गया मेरा टैंक, ठीक है। चलिए अब इसमें पूरा भरा हुआ है, ये यहां तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा भर गया। अब यहां से मैं 11 लीटर, मतलब कि 11 लीटर पानी, कुछ टैंक यहां तक खत्म हो जाएगा, मान लीजिए यहां तक खत्म हो गया, मतलब ये वाला पानी मैंने यहां से निकाल दिया, इतना पानी मेरा बच गया। अब मुझे ये कह रहे हैं कि 11 लीटर जो पानी निकाल दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी निकाला तो टंकी कितनी खाली हुई, मुझे उसका माप चाहिए, मुझे उसका क्या चाहिए, माप चाहिए। मतलब 11 लीटर पानी को मुझे सेंटीमीटर मीटर में बताना है कि हाँ भाई 11 लीटर पानी खत्म करने के बाद टंकी का माप इतना खाली हुआ है। आई बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस ये चीज आपको निकालनी है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीटर को मीटर या सेंटीमीटर में कैसे बदलूं मैं। तो इसके लिए एक चीज है, 1 घन मीटर या फिर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखो, अब मैं एक दिमाग भगाता हूं मेरा, क्या मुझे सिर्फ इतनी हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए इतनी,
मुझे नीचे भरे हुए टंकी का कुछ काम ही नहीं है, तो मैं उस चीज को यहां पर यूज ही नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा बेलन कुछ, मेरा जो बेलन है अलग पेन से करते हैं, मेरा जो बेलन है वो कुछ इतना सा ही रह जाएगा। मुझे जो मार्क करना है ना, ये मेरा बेलन रह जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, चलिए ये जो है इतनी हाइट चाहिए, ये मेरा बेलन, मैं अब इतने ही बेलन पे क्या करूंगा, काम करूंगा। आई बात समझ में? अब मुझे नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, मुझे इसकी हाइट चाहिए, मैं यहां से निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा देखिए, अब सबसे पहले तो 11 लीटर पानी है मेरे पास। ठीक है, 11 लीटर जो पानी है वो किसके बराबर है, 11 लीटर, यहां लिख दो 11 लीटर पानी जो है वो किसके बराबर है, ये पूरा ये जो बेलन है ना उसके आयतन के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन के बराबर। निकाला हुआ पानी, बेलन का आयतन, और खाली टंकी बोल सकते हैं इसको, जितनी टंकी खाली हुई है उसका आयतन। ठीक है, तो यहां पर लीटर को मैं मीटर में बदल रहा हूं, तो मैं यहां पर 1000 का क्या करता हूं, भाग कर देता हूं। लीटर को क्या कर रहा हूं मैं, मीटर में बदल रहा हूं, 1000 का मैं क्या करूंगा, भाग करूंगा। इसी समझ में आ गई। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 11/1000 इजिकल टू पाई क्या है, 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब देखो ये चीज मेरी मीटर में है, ये वाली चीज मेरी मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होता तो सेंटीमीटर में होती, लेकिन ये मीटर में है, ध्यान रखना। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर ये तो व्यास दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मुझे सारी जो चीजें मेरी सब मीटर में लेके आनी है, तो यहाँ पर मैं 100 का क्या करता हूँ, भाग करता हूँ, तब जाके मुझे मीटर में मिल गई है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मीटर टू सेंटीमीटर के लिए, मैंने यहाँ पर क्या, सॉरी सेंटीमीटर टू मीटर, ये सेंटीमीटर था तो मैंने इसको मीटर में बदला है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 का भाग किया है। और इसकी हाइट कितनी है वही मुझे यहाँ पर निकालनी है। आई बात समझ में? मैंने पूरा जो टैंक है उसको यूज ही नहीं किया, मेरा जो जितना टैंक खाली हुआ ना, मैंने सिर्फ उतने ही टैंक को यूज किया और वही मेरा बेलन बन गया। बाकी भरी हुई टैंकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ गिरा हुआ स्तर चाहिए कि लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, देन फाइंड द लेवल ऑफ वाटर ड्रॉप्ड। जितना पानी निकाला गया है, खत्म हुआ है, उतना ही मुझे हाइट चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीज करी है। आगे बात समझ में आपको? बस आपको क्या करना है, सिर्फ इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं इस चीज को यहाँ पर पीछे लिख देता हूँ, 11/1000 इजिकल टू 22/7 इंटू 35/200 था, 200 हो गया, इंटू 35/200 इंटू हाइट, कुछ यही था। एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये 3 0 यहाँ किसी भी 3 0 से काट दूंगा। सबसे पहला काम मेरा ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 11 को यहाँ से काटूंगा, 2 बार जाएगा, खत्म है मैटर। और इस 2 को मैं यहाँ इस 2 से हटा दूंगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, डन है। चलिए अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है यहाँ पर ये 7 जो है। अब देखिए आपके पास बचा है यहाँ पर, इस 7 को यहाँ ले लो, 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस 20 को भी यहाँ ले लो, ये 20 यहाँ पर आ गया। ये 35 जो है वो यहाँ इसके नीचे ले लो, 35 इंटू 35 यहाँ पर गया, इजिकल टू हाइट हो गया। हाइट को मैंने अलग कर दिया। अब बताओ कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा। अब 5 से काटिए, 5 से काटिए, ठीक है। ये 7 से 7 कट गया। आगे बात समझ में? अब आपको क्या मिला? अब आपको मिला यहाँ पर 4/35, ठीक है। 4/35 आपको यहाँ पर मिल गया है और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये चीज़ क्या है, मीटर में मुझे यहाँ पर इसकी हाइट मिली है। हाइट, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी मिली मुझे, जो खाली टंकी की हाइट जो है वो कितनी है, इतने मीटर है। अब यही चीज़ अगर मुझे सेंटीमीटर में निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 4/35 में 100 का गुणा कर दूंगा तो यही मुझे सेंटीमीटर में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कट वट के आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ये सेंटीमीटर में, ये भी हाइट है। तो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, शायद इसे सॉल्व करके उसका आंसर ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपको इस तरीके से करना होगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर पानी की बात आ रही है तो लीटर से मीटर में इसको कैसे मत लेंगे, ये चीज़ अगर आपको आती है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाले एक गोले को, एक गोला है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उसको एक बेलन जिसमें पानी भरा है तथा जिसकी आधा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में डुबाया गया है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का असर कितना उड़ जाएगा। अच्छा देखिए क्या कह रहे हैं। मैं अगर ऐसा कहता हूं कि चलिए मेरे पास ये टैंक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। ये मेरा बेलन बन गया, चलो मैंने यहाँ से बना दिया, ठीक है। यहाँ भले आप इसको कुछ इस तरीके से कर दो, बना दो, बेलन बना दो, चलो। अब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पूरा पानी भरा हुआ है, टोटल पानी से भरा हुआ। यहाँ से एक बॉल है मेरे पास, उस बॉल को मैं यहाँ पर इसके अंदर डालता हूँ। मैं इसके अंदर डालता हूँ तो ये कहना चाह रहा हूँ गोला पूरी तरीके से पानी में डूब जाए तो बेलन में उठा स्तर कितना है, ठीक है। पूरी तरीके से पानी में डूब जाए मतलब ये गोला क्या होगा, कुछ इस तरीके का मैं कह सकता हूँ। ये गोला मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये गोला मैं यहाँ पर डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ से बेलन के अंदर से पानी निकलेगा, और कितना पानी निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए जब गोला हम इसके अंदर डालेंगे तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पानी उतना ही निकलेगा जितना गोले का आयतन है। गोला जितना मतलब कि एक चीज बताओ कि गोला मैंने अंदर डाला, कोई बॉल मैंने अंदर डाली, ठीक है, तो वो कितना पानी निकलेगा, जितना खुद का आयतन है। उसको जितनी जगह चाहिए वो जगह उसको मिल गई, ठीक है। उसके बाद वो पानी थोड़ी ना निकालेगा, निकलता थोड़ी रहेगा वो भाई। उसको रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उतना पानी वो निकाल देगा, ठीक है। तो मतलब कि गोले का आयतन इजिकल टू निकला हुआ पानी। आई बात समझ में? निकला हुआ पानी। चलिए अब निकला हुआ पानी का मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, आप खुद बताइए। मुझे कैसे पता चलेगा निकला हुआ पानी कितना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अपनाई थी। देखिए गोले का आयतन क्या है, आयतन इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डन है। इसको सॉल्व कीजिए। 4/3 22/7 आर कितना देगा गोले का, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, तो 2 × 2 × 2 आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब मुझे दे क्या रखा, अब देखिए, अब मुझे ये बेलन की त्रिज्या दे रखी है तो कहीं ना कहीं मुझे बेलन से ही निकालना पड़ेगा कि कितना पानी निकला हुआ है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मैं एक काम करता हूं, पूछिए क्या, मैं इस बेलन का आयतन निकालता हूं। अब इसमें यह चीज तो क्लियर है कि बेलन की हाइट मुझे नहीं दे रखी है, ठीक है। बेलन की हाइट मुझे नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये हाइट मैं किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूं, या तो कितना पानी निकला है या पानी का स्तर कितना उठा है। आई बात समझ में? पानी का स्तर कितना उठ गया, मतलब अगर मैं इस तरीके से कह सकता हूं, अगर ये बेलन जो है, ये बेलन अगर इसमें पानी इतना आधा ही भरा हुआ है, भले यहां तक ही पानी भरा हुआ है, लेकिन बॉल मैंने यहां तक डाली है, ठीक है, तो भी पानी का स्तर तो उठेगा, पानी का स्तर उठेगा। अगर बेलन पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो उतना ही पानी निकलेगा बाहर जितना इसको जगह चाहिए। मतलब कि जितनी इसकी जगह है उतना पानी का स्तर कितना क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है। अगर आधा भरा हुआ है, बॉल मेरी यहाँ पे आ जाएगी और क्या हो जाएगा, पानी का स्तर उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पानी। तो वो ऊपर पानी कितना है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर कितना दे रखा है, 4 दे रखा था, और हाइट मुझे नहीं पता कितनी उठी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं, गोले के आयतन के बराबर ही मुझे हाइट चाहिए, तो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे जिसके बराबर चीज चाहिए उसके बराबर ही मैं करूंगा। तो गोले के आयतन के बराबर मुझे चाहिए, तो गोले के आयतन के बराबर मैं इसे क्या करूंगा, 2 का क्यूब इजिकल टू 22/7 × 4 × 4। ये हाइट मुझे गोले के आयतन के हिसाब से चाहिए, इसलिए इन दोनों को मैं बराबर में लिख दूंगा, ठीक है। अब इसे काटो, 22/7 से 22/7 पूरा काट लीजिए, ये 4 से इस 4 को पूरा काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, आपके पास बचा है 2 × 2 × 2 अपन 3 इजिकल टू 4 × h। ये 4 से काट लीजिए, आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 2/3 इजिकल टू हाइट। और यही आपका क्या है, आंसर है। आगे बात समझ में, यही आपका आंसर है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए लॉजिकली,
मैंने अगर एक ग्लास लिया, उसके अंदर छोटी सी बॉल डालूंगा, ग्लास आधा भरा हुआ है, उसके अंदर छोटी सी बॉल डालूंगा, ठीक है, जैसे कि कोई पत्थर डाल दिया गोलाकार, ठीक है, मैंने अंदर डाल दिया, तो क्या होगा ना कि पानी उतना ही उठेगा जितना गोले का आयतन होगा, ठीक है, जितने आयतन का आपने गोला डाला उतना पानी उठ जाएगा। तो उसके बराबर मैं करूंगा ना, हाइट को उसके बराबर करूंगा, गोले के आयतन के बराबर बेलन का आयतन लिखूंगा, और हाइट को मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, तो ये हाइट उतनी ही निकलेगी जितने गोले के आयतन के बराबर निकालनी है मुझे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबाया गया। पात्र में पानी की उठी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं। अब देखो, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले, ठीक है, उसको एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबाया गया। अब देखो, ये मेरा ग्लास है, ठीक है, ये मेरा ग्लास है। अब अपन लॉजिकली बात कर रहे हैं, ये इतना पानी भरा हुआ है, मैंने 2 बॉल यहां पे डाल दी, 2 बॉल मैंने यहां पर डाल दी, तो पानी कितना उठेगा? इस दोनों गोले के आयतन के बराबर उठेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि दोनों गोले का आयतन, देखो अब इसे स्पीड में, अब हमने बहुत स्लो सीखा था, अब इसको कितने स्पीड में, देखो 1 मिनट में आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दोनों गोले का आयतन, और इसको मैं यहां पर हटा रहा हूं, दोनों गोले का आयतन इज इक्वल टू क्या है? बेलन का आयतन, और हाइट में यहां पर मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? 2 गोले सेम है, 6 सेंटीमीटर वाला है, तो 2 का गुणा कर दो ना 1 के साथ निकाल के, इनटू पाई। आर क्यूब कितना है? 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो 3 का क्यूब होगा, ये इसकी त्रिज्या हो गई। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है बेलन की, त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, आर स्क्वायर इंटू हाइट, मुझे जो पानी का उठी ऊंचाई है ना वो निकालनी है, तो हाइट को मैंने यहाँ पर h ही लिख दिया। वैसे भी हाइट मुझे नहीं दे रखी, बस आप इसे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 से मैं इसको काट देता हूँ, मुझे 3 मिल जाएगा। अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू पाई इंटू 3 इंटू 6 इंटू एच। इस 3 से इस 3 को काट दो, इस 3 से इस 6 को काटो, 2 बार जाएगा, इस 2 से 4 को काटो, 2 बार जाएगा। आई बात समझो? अब क्या बचा? इस पाई से पाई को भी काट दो। अब आपके पास जो बचा है 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू एच, तो ये 3 से 3 कर जाएगा, एच आपके पास क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। एच आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि सारी सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर। टाइम लगा क्या? मुश्किल से अगर आप स्पीड में, पेपर वाली स्पीड से करोगे तो ये आधे मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैंने एक बार आपको करीबन मान के चलो को जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया वो 10 मिनट आपको समझाया होगा मैंने। उसका रीजन यही है कि आप आधे मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सेकेंड ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा लेवल को जानते हैं अपना, तो एग्जामिनर भी जानता है उनका लेवल कितना है, उसके हिसाब से वो ये क्वेश्चंस को मार्क करेगा ही करेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी बेलनाकार पाइप, एक पाइप दे रखा है, बेलनाकार पाइप दे रखा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजर रहा है इस पाइप में, ठीक है। और 3 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, 3 इंटू 4 मीटर स्क्वायर आधार तथा 1.54 मीटर ऊंचाई वाले टैंक को भरने में लगा समय। मतलब कि ये मेरा, अब आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये मेरा पाइप है, ठीक है, ये मेरा पाइप है। इस पाइप से इस टैंक को भरना है। टैंक का क्या दे रखा है? देखो, टैंक कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है, ये टैंक आपको दे रखा है, या फिर उसको यहां से ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो ये पानी ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर लेते चले। तो इसमें से पानी जा रहा है और ये पानी यहां पर इसके अंदर आ रहा है। आई बात समझ में? अब इस टैंक को यहां तक भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा? मुझे टाइम चाहिए, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो चीज मैं यहां पर लिखवा रहा हूं। टाइम निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है, समय इज इक्वल टू जिसमें पानी भरना है
पानी हटा दो। अब जो शब्द है उसका खेल देखिए, जिसमें ओपन जिससे, ठीक है, सही से लिखते हैं एक बार फिर से, जिसमें ओपन जिससे। आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, जिसमें का मतलब है जिसमें पानी भर रहा है, और जिससे का मतलब है जिससे पानी भर रहा है। तो जिसमें भर रहा है वो तो क्या है, मेरा टैंक, और किससे भर रहा है, तो वो क्या है, मेरा पाइप जो है उससे भर रहा है। आई बात समझ में? जिसमें, अब मैं यहां पर पानी मार्क कर रहा हूं, पानी भर रहा है, और यहां पर जिससे पानी आ रहा है। बस टाइम निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। और यहां पर आप इसको ये मान लो कि हैशटैग लगा दो, इंपॉर्टेंट लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि पाइप की जो त्रिज्या है वो क्या दे रखी है, आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिज्या जो है वो क्या दे रखी है मुझे, 7 सेंटीमीटर। चलिए, ये किसकी त्रिज्या है, ये मेरी त्रिज्या है पाइप की। डन है। चलिए, अब मुझे क्या दे रखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो गेम यहां पर बदलता है, आप इसको डायरेक्टली सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर 5 मीटर बोला है, और यहां पर त्रिज्या क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तो देखो, इसको सेंटीमीटर बदलने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, आपको ये मीटर में बदल दो। इसको अगर मैं मीटर में बदलना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मीटर में बदलना चाहूँ तो 7/100 मीटर कर दूं। ये भी बात एक ही है, सेंटीमीटर या मीटर। तो मुझे मोस्टली ये यूज करना है, ये मैं यूज करूंगा। तो मेरी सारी चीजें मीटर में, देखो सिर्फ ये एक ही सेंटीमीटर में थी, सारी चीजें मीटर में, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दो, बात खत्म, ठीक है। अब मुझे त्रिज्या मिल गई है मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, अब मेरा ये जो टैंक है, ये जो टैंक है, इसकी यहां से इतनी दूरी कितनी है, 3, यहां से इसकी दूरी कितनी है, सॉरी ये टैंक को अगर मैं कुछ इस तरीके का बनाऊं, ठीक है, आयताकार ऐसा, तो ये जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो मुझे 1.54 मीटर दे रखी है। आई बात समझ में, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है। अब ये पूरा टैंक बनने में मुझे फुल करना है, ये टैंक कितना टाइम लगेगा, ये मुझे पूछा है। तो चलिए, तो सबसे पहले बेलन का जो है वो मुझे क्या करना है, अब देखो यहां पर मुझे क्या, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजर रहा है, 5 मीटर। अब देखो 5 मीटर क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजर रहा है, उसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो। इसका मतलब है कि ये मुझे पाइप दे रखा है, ये मुझे पाइप दे रखा है, उस पाइप में 5 मीटर ऊंचा पानी जा रहा है, 5 मीटर ऊंचा पानी जा रहा है, और मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर तक का पानी यहां पर आ रहा है इस पाइप से। आई बात समझ में, 1 सेकंड में 5 मीटर के हिसाब से पानी आ रहा है, मतलब 5 जो है वो क्या हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गई किसकी, ये ऊंचाई हो गई पाइप की, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, हाइट कैसे हो गई, देखो 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 5 मीटर कोई ना कोई एक क्वांटिटी है, कुछ ना कुछ तो दे रखा है 5 मीटर अपन को, वो क्या है, वो 5 मीटर की साइज से, 5 मीटर की स्पीड से ये पानी आ रहा है, टाइम के साथ इसको मेंशन कर रखा है। आई बात समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना, 5 मीटर जो है वो इस पाइप की क्या है, हाइट है। आई बात समझ में। तो यहां पर मैं लिखूंगा पाइप का आयतन, सॉरी अपन को क्या निकालना, क्या है अपन को तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, मतलब जिसमें अपन जिससे मतलब कि आयतन डालना है, जिसमें किसमें, गड्ढे में जा रहा है पानी, तो टैंक में जा रहा है, टैंक का आयतन कितना है निकालिए, टैंक का आयतन निकालिए, 3 × 4 × 1.54, और किस में जा रहा है, किस से आ रहा है, तो पाइप से आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7/100 कर दो, और ये 100 को ऊपर ले लेना पहले, 7 × 100 अपॉन 2 बार है इंटू 100 इंटू हाइट कितनी है 5, बस ये आपका काम हो गया। अब देखो, अब अगर आपको डायरेक्टली पता होता, अगर मुझे इतना सारा नहीं समझाना पड़ता, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, ये मैथमेटिकल कंडीशन आपने अप्लाई करी, ये सॉल्व करके फट से आपने आंसर निकाल दिया, है ना इजी। समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त हर चीज में लगेगा,
थोड़ा सा सब्र आपके पास होना चाहिए ताकि आप इजी वे में इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, पॉइंट को 100 आ गया और इस 100 को इस 100 से काट दीजिए। ठीक है, अब आपके पास क्या बच रहा है, कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से देखिए ये 154, एक बार इसे वापस से लिखता हूँ मैं, 3 × 4 × 154 × 100 अपॉन 22 पाई का तो 7 ऊपर ले लिया मैंने, बाकी 7 × 7 × 5। ठीक है, अब इसे काटने की कोशिश करें। इस 7 से ये 7 तो कट गया मेरा। ठीक है, इस 7 से जब मैं इसे काटूंगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 22 से 22 कट गया। डन है आपका। चलिए अब आपको क्या मिला यहाँ पर, इस 5 से काट दीजिए इसको, 20। आपको क्या मिल गया, 3 × 4 × 20, ये आपका टाइम है। टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 × 20 करो, आपको मिल गया t इज इक्वल टू 240। अब ये 240 क्या है, 240 घंटे है, सेकंड है, मिनट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेकंड मार्क किया है, ये सेकंड मार्क करने का रीजन ही ये है, क्वेश्चन में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो 5 मीटर तो उस टैंकी की जो पाइप की जो हाइट है वो 5 मीटर है, और ये जो सेकंड दे रखा है, प्रति सेकंड दे रखा है, ये दर्शाता है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो सेकंड के अंदर आएगा। आई बात समझ में। तो इस सेकंड को अगर मुझे t इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 240 सेकंड दे रखा है और यही मेरा आंसर है। लेकिन इसको अगर मुझे क्या करना है, इसको अगर मुझे घंटे में बदलना है तो भी मैं बदल सकता हूँ, मिनट में बदलना है तब भी बदल सकता हूँ, और किसी भी चीज में बदलना है मैं इसे बदल सकता हूँ। लेकिन इसका मोस्टली जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड में होगा। तो इसे मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अगर आप घंटे में निकालना चाहते हैं, अगर आप इसे मिनट में निकालना चाहते हैं तो 60 का भाग दे दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब इसे मैं क्लियर करूंगा। अब इसे मैं एक आधे मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 14 सेंटीमीटर व्यास है वाले पाइप से 5 मीटर लंबे तथा 44 मीटर चौड़े टैंक में 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पानी गिरता है। अब देखो, अब मेरे पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, टाइम निकालना है मुझे, देखो घंटे में निकालना है, ठीक है, जिसमें अपन जिससे, तो किस में पानी गिर रहा है, पानी किस में गिर रहा है बताइए, पानी किस में गिर रहा है, ये टैंक है और उसमें कितना ऊंचा है, हाइट ये दे रखी है मुझे 7 सेंटीमीटर, ये मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना भाई। चलो किस में, टैंक में, तो आयतन निकाल दो, 50 × 44 × 7, ठीक है, अपन 100 क्यों किया, मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। अब किस में, किस से पानी आ रहा है, ये मेरे पाइप से पानी आ रहा है, πr² h इंटू 22 × 7, आर कितना है मेरा, इसका 7 सेंटीमीटर है, तो मैं इसे मीटर में बदलूंगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, वापिस आर आएगा तो वापिस 100 हो जाएगा, सब मैं मीटर में बदल रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी है, पाइप की हाइट कितनी, 5 किलोमीटर दे रखी है इधर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। तो कैसे बदलेंगे आप, किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 5 किलोमीटर मतलब कितने मीटर बताइए, 5 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, तो आप करेंगे यहाँ पर 5 × 5000 कर दो, 5000 मीटर हो गया, कितना हो गया, 5000 मीटर हो गया। देखो 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का गुना कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब ये हो गया 5000 मीटर, ये आपकी हाइट होगी। बस अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो गया, चुटकियों में। बस मैथमेटिकल कंडीशन डालनी आनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। जिसमें पानी आ रहा है, जिसमें पानी डाल रहे हैं, उसका आयतन मैंने लिख दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और ये बाकी के जो ये पीछे वाला पार्ट है ना, वो तो यहाँ नीचे से आया है। आई बात समझ में। बस ये 100 से इस 100 को काट दो, इस 2 0 से इस 2 0 को काट दो, इस 0 को इस 0 से काट दो, इस 5 को इस 5 से काट दो, ठीक है, इस 7 को इस 7 से काट दो, इस 7 को इस 7 से काट दो, यहां से इसको दो, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट 2 आ गया। और ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, मैंने क्या बताया था, वहां पे सेकंड आ रहा था तो ये सेकंड को दर्शा रहा था, यहाँ पे हॉवर आ रहा है, यहाँ पर हॉवर मतलब घंटा, और हमें टाइम भी कितने में निकालना है, घंटे में निकालना है। यहाँ हॉवर लिखा है, यहाँ पे हॉवर लिख दो चुपचाप, ये आपका काम हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। कितना टाइम लगा ये तो मैंने आपको समझाया। अगर मैं इसको क्लियर करता ना, मुश्किल से ये 15-20 सेकंड का काम है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है कि यार भाई यहाँ पे मीटर किलोमीटर हॉवर के हिसाब से दे रखा है, चाल दे रखी है, ये इसमें पानी जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा।
बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आराम से आधे मिनट के अंदर सोल्व होंगे। और हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही देगा जो 1 मिनट के अंदर सोल्व हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन है 150 मिनट के साथ। तो एग्जामिनर जो रहेगा वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि 1 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन हो जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 मीटर सॉरी यहां पर 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 2 मीटर गहरी टंकी में पानी गिरता है, टंकी कितने समय में पूरी भरेगी? अब देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है लेकिन बात वही है। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला है जिसमें अपन जिससे, ठीक है। किस में? तो टैंक में। टैंक का आयतन, टैंक कहां दे रखा है मुझे? ये देखो 2 मीटर गहरी है, मतलब ये हाइट हो गई। और यहां पर और क्या दे रखा है मुझे बताइए? टैंक का और कुछ दे रखा है क्या? 1 मिनट, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है। एक चीज यहां पर मेंशन करना, ये जो टैंक है ना, ये टैंक बेलनाकार है, ठीक है। यहां पर 2 मीटर गहरी बेलनाकार टैंक में पानी गिरता है, ठीक है। ये चीज यहां पर मेंशन करना। तो बेलनाकार है मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा पाई का पाई रहने देता हूं, इसकी जो आर है वो मुझे नहीं दे रखी है अभी तक, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यहां पर कहीं मेंशन नहीं कर रखा है इसे, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक है। अब किस में जिससे पानी आ रहा है वो पाई, वो भी पाइप है, वो भी बेलनाकार है। पाई आर स्क्वायर ये व्यास दे रखा है, तो मैं देखो ये मीटर में, तो मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। 10 की त्रिज्या होगी, ठीक है। और मीटर में बदलने के लिए इसको क्या करूंगा? 100 से भाग दे दूंगा, दोनों को 100 से भाग दे दिया, हो गया मेरा काम, ठीक है। और इसकी हाइट क्या हो गई? कितने किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है? किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है। तो यहाँ पर मैं करूंगा 3, और इसको मीटर में बदलना चाहूँ तो 3000 कर दो इसको। आई बात समझ में? इसको मैंने क्या कर दिया? 3000 कर दिया। अब मुझे ये आर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ टाइम निकालूं या फिर इसकी त्रिज्या निकालूं, टाइम निकालूं या फिर इसकी त्रिज्या निकालूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज कहां से आएगी? इसकी त्रिज्या मुझे कहां से निकल के मिलेगी, ठीक है। शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है। 2 मीटर गहरी, और यहां पर आप मार्क कर दो, चलिए यहां पर आप मार्क कर दो 5 मीटर व्यास कर दो, यहां पर सॉरी त्रिज्या ही कर दो, चलिए 5 मीटर त्रिज्या कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एडिशन में ऐड कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है। तो इस आर की जगह मैं क्या फिल करूंगा? 5 फिल करूंगा, ठीक है। ये पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। मेरे पास बचा क्या? 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 × 2 अपन 30, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया? यहाँ से इसको काट दो, 15 मेरा बचा। यहाँ से फिर इसको काट दो, 3 बचा। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? 5/3, ठीक है। 5/3 है। तो यहाँ पर देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे घंटा दे रखा है, तो ये हो गया इतने घंटे लगेंगे इसको भरने में। या फिर आप इसे अगर टाइम प्रॉपर दे रखा है तो आप इसे क्या करेंगे? 1 घंटा और कितने मिनट? 40 मिनट। अब आप बोलोगे ये सर कैसे निकाला? तो देखो मिश्र भिन्न में बदलो इसको, कितनी बार जा रहा है? भाग कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है, ठीक है। बचा कितना? 2 बचा, ठीक है। 2 बचा, 2/3। अब इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे मिनट में बदल के लेके आना है। तो मैं कैसे बदलूंगा इसको मिनट में? देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि इसको मिश्र भिन्न में बदलता हूं एक बार, ठीक है। 5/3 है, मिश्र भिन्न में बदला 1, और 3 का पड़ा 1 बार बोला मैंने, 3 आए, 2 बचे, तो जो 2 बचे वो मैं यहाँ लिखूंगा और 3 यहाँ लिखूंगा। ये भी मैं ऐसे भी घंटे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 1 घंटा, ठीक है, और 2/3 और 60 का अगर मैं गुणा कर दूं तो यहाँ पे मैं मिनट कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको जब मैं 1 घंटा और यहाँ पर इसे सॉल्व करूँगा 3 तो 40 आएगा, यहाँ पर 40 मिनट, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे आंसर सही है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये आपका काम हो गया इजी वे में। चलिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपका, क्लियर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, ये गहरी नहर है, में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है पानी, नहर में चल रहा है पानी, मतलब नहर कैसी होती है, नहर बेलनाकार नहीं होती, नहर तो घनाकार होती है। ठीक है, और 8 मीटर सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए। ठीक है, यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो यह 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। अब देखो 3D से मुझे 2D की सिंचाई करनी है, आई बात समझ में। नहर से मुझे सिर्फ और सिर्फ खेत की सिंचाई करनी है, मुझे खेत को भरना नहीं है, आई बात समझ में। खेत की सिंचाई करनी है 8 सेंटीमीटर तक। देखिए क्या कह रहा है, मुझे निकालना क्या है, कितने मिनट, 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। मुझे टाइम दे रखा है, कोई बात नहीं ना, मैं फॉर्मूला वही यूज कर सकता हूं, टाइम की जगह मैं टाइम लिख दूंगा बस। टाइम इज इक्वल टू जिसमें अपन जिससे, तो किस में, खेत में, और खेत कैसा होता है, घनाभाकार। किससे आ रहा है पानी, नहर से आ रहा है, और नहर भी घनाभाकार होती, बेलनाकार तो होती नहीं है नहर। चलिए बस आयतन निकालो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, अब मुझे यहां से मैथमेटिकल चीजें कैसे निकालनी वो आपको देखना। सबसे पहले यहां पर टाइम दे रखा है, टाइम मुझे यहां पर क्या दे रखा है, 30 मिनट दे रखे हैं, तो यहां पर मैं 30 मिनट लिख दूंगा। मिनट लिख रहा हूं क्योंकि बाद में कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, इज इक्वल टू, खेत घनाभाकार है। ठीक है, खेत आपका क्या है, घनाभाकार है। ठीक है, तो मैं यहां पर तो L इंटू बी इंटू एच कर दूं। हाइट मुझे दे रखी कितना बड़ा होना चाहिए पानी, कितने सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर, तो हाइट तो मुझे रहेगी L इंटू बी, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, क्लियर। अब मुझे नहर का घनाभाकार L इंटू बी इंटू एच, L कितनी है 6, 1.5, 6 इंटू 1.5, और यहां पर ये देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 10 मेरा क्या है, 10 मेरा क्या है, तो ये 10 मेरा क्या है, इसकी हाइट होगी। ये मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है, ये चीज मार्क कर लेना, जिससे पानी आ रहा है ना, जहां से पानी आ रहा है ना, उसकी ही चाल देगा आपको, और वही उसकी हाइट होगी। और इसको मुझे कितने में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो मैं आपको क्या करूंगा, यहां पर 10 का क्या करूंगा, 1000 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे कुछ इस तरीके का मिल गया। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां से पॉइंट को हटा लो, यहां पर भी 10 कर लो। चलिए अब देखो कितने क्षेत्रफल में सिंचाई करेगा, यहां पर पूछा क्या है, कितने क्षेत्रफल में सिंचाई करेगा। मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो L इंटू बी क्या होता है, L इंटू बी मेरा क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल ही है, तो इसको मैं x मान लूं, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, L इंटू बी क्यों रखूं मैं फालतू। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैंने लिखा है मिनट, लेकिन यहां पे आप ध्यान रखना, यहां पर प्रति घंटे की चाल से दे रखा है, घंटा दे रखा है यहां पर, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 60 का भाग दूंगा और यहां पर मैं घंटा लिख दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, यहां पर L इंटू बी को x में मार्क कर रहा हूं, और यहां पर इसको एज इट इज वही चीजें लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये जो घंटा है ना, यहां पर देखो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से आ रहा है, प्रति घंटे की तरफ से आ रहा है, मतलब ये जो मैथमेटिकल चीजें आपने लिखी है 30/60, वो इसके साथ एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप इसके साथ इसे काट सकते हो आराम से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, काट सकते हो, उसको इसके साथ इक्वल कर सकते हो। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, इस 0 को इस 0 से काट दीजिए। ठीक है, यहां पर इसको काटेंगे आपको 2 मिलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और पीडीएफ में आपको समझ में नहीं आएगा, यहां पर घंटा लिख देता हूं मैं। ठीक है, घंटे में परिवर्तित किया इसको। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। 30/60 इज इक्वल टू x इंटू 8, क्योंकि इस 10 का तो एक 0 यहाँ से इसको काट दो भले, ओपन 6 इंटू 15 इंटू कितना बच रहा है मेरा 1000। ठीक है, अब भले आप इसे काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इस 0 से इस 0 को काट दो। ठीक है, यहाँ पर इसको काट दो, 2 बच गए। ठीक है, इस 2 को यहाँ से काट दो, आपके पास क्या बच गया 3। अब इस x को यहाँ रहने दो, बाकी सब इधर पलट दीजिए आप। इस x को यहाँ पर मैंने रहने दिया। ठीक है, ये सारा यहाँ पर चला जाएगा, 3 इंटू 15 इंटू 1000 अपन 8, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे क्या है। आप इसे देख लीजिए, आपको मिल गया ये 45,000 अपन 8 क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में सारी चीज़ें दे रखी है। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ और अपन से मिसिंग हुई है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में बदलना है,
तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, रुक जाइए, अलग कलर लेता हूँ। यहाँ से इसको मीटर में बदलने के लिए मैं यहाँ पर 100 का गुणा कर रहा हूँ वापस से, ठीक है, ये 100 का गुणा मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा और इस 100 को भी मैं यहाँ पर आने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 0 और ऐड हो जाएंगे। आगे बात समझ में आपको, जब यहाँ पर 2 0 और ऐड हो जाएंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप इसे काटेंगे ना प्रॉपर, तो आपको करीबन ये कितना मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 8 से काट दीजिए ना, डायरेक्ट काट दीजिए, कटेगा क्योंकि इतने सारे 0, 8 से काट दीजिए भले, ठीक है। 5 बार जाएगा, 5 बचे, 6 बार जाएगा, 2 बचे, 2 बार जाएगा, 4 बचे, 5 बार गया, 2 0 ये रहे। तो 562500 ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है हमारा क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर क्षेत्रफल आपको मीटर में दे रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑप्शन में मीटर में चीज़ें दे रखी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही चीज़ आपको हेक्टेयर में बदलनी होती, यही चीज़ हेक्टेयर में बदलनी होती है आपको, तो आप कैसे बदलते बताइए। हेक्टेयर में बदलनी होती तो आप कैसे बदलते, आप 10,000 का क्या करते, भाग करते। तो आप यहाँ लिख दो 25/10,000, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 56.25 हेक्टेयर। मीटर के लिए मीटर दे रखा है और हेक्टेयर में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000 का भाग करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर से हेक्टेयर में बदलना है तो आपको पहले मीटर में बदल दो, फिर हेक्टेयर में बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कुछ हार्ड नहीं है, एक ही फॉर्मूले से चल रहा हूँ, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताई है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद को सोने की परत से ढका गया, ठीक है। यदि प्रयुक्त शीशा तथा सोने का आयतन समान हो तब प्रयुक्त सोने की मोटाई ज्ञात करें। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड से सोल्व करें, ठीक है। तो ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। वो हिंट कुछ इस तरीके की है कि क्यूब ऑफ 2 रूट इज इक्वल टू 1.259, ये आपके काम आएगा यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको चाहे टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल पे भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी, और आप चाहते हैं कि इसकी लाइव वीडियो बनाई दी जाए तो नेक्स्ट क्लास में इसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसी तरीके से आज की क्लास हमारी खत्म होती है, और मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की, दोनों को मिला के जितने भी क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आए हुए हैं सेकंड ग्रेड के, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं इस क्लास से, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, यहाँ पर हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं आप, तो प्लीज़ हमसे ज्वाइन कीजिए। और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ उनका QR अटैच हो चुका है, तो आप इन QR कोड को स्कैन करके हमसे कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ TLC प्रतापगढ़ पर 7 बजे। धन्यवाद।